नमस्ते जिन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर में आज हम सिंप्लीफिकेशन के बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, यानी लैडर थ्योरम बेस्ड अपने पास जो क्वेश्चन होते हैं वो कर लेंगे, जो कि प्रीवियस मेंस में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। तो एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन से रूबरू करवा देता हूं कि इस वैरायटी के हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। देख लो, आप पूछे भी गए हैं 2018 मेंस में और यहाँ तक। तो बहुत जल्दी इस वीडियो को समाप्त कर लेंगे, समझ लेंगे और आपके दिमाग में बैठ भी जाएंगी चीजें। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए ना तो कोई भी शॉर्ट ट्रिक मत अपनाना, क्योंकि आप जैसे वो वाली सीख लेते हो ना 1+1/1+ ये वाली करके, तो यहाँ पे तो वो चीज लग जाती है, लेकिन वहां पे ऐसी जब चेंज करेगा तब नहीं लगेगी। आप बेसिक चलना, यानी नीचे से ऊपर सॉल्व करना, ऐसा आपको काम करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसा होगा, 5 एकम 5 4 9/5। ये 9/5 आप लिखोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा। ये आपको जितना फ्लो में करोगे उतनी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। 5/9 हो गया, 9×5 = 45, 45×15 कितना 60/9। तो ये बचेगा हमारे पास 60, ये 9 ऊपर चला जाएगा। 60 दूना 120, 120 में से 18 जोड़ेंगे 138, 138 बटे का कितना बचा 60। ये जितना फ्लो में करोगे साथी वही सही होगा। अगर थोड़ी सी भी अगर इसमें मिस्टेक हो गई ना तो आंसर कई बार चेक करने पड़ सकते हैं। तो 138/60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला तो आसान था, दूसरा भी आसान ही है, ये सीआरपीएफ में पूछा गया। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 1 15/4, 15/4 मतलब 15 यहाँ 4 यहाँ, 15 यहाँ 45, 45 में से 4 गया 41/15। तो 15 यहाँ 41 यहाँ, 41 दूना 82, 82 में से 15 जाएगा, 82 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे, 82 में से 15 जाएगा हमारे पास तो इतना 67 बच जाएगा ना। यहाँ पे 67, नीचे 41 था तो 41 ऊपर चला जाएगा। 67 दूना कितना होता है हमारे पास 134, ठीक। 134 + 41 करोगे कितना हो जाएगा 175, और नीचे कितना बचा 67। 175/67 इसका राइट आंसर आएगा। और साथ ही इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप सोचोगे कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। जितना शॉर्टकट ढूंढोगे ना उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप ऐसे प्रश्न में से, ठीक है। आगे देखो, अब ये प्रश्न आया हमारे पास सीपीयू में 2023 में ही, क्या कहा, a+ इतना लिखा हुआ है, सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 7/3, तो 7 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे, 7 एकम 7, 7 3 10, 10/7, तो 7 ऊपर गया, नीचे कितना बचा 10। तो ये बेसिकली ये लिखा था a+ 7/10 बराबर 9/10। तो a की वैल्यू जो आ गई वो 2/10 आ गई, यानी कि 1/5 होगा। आगे अभी अच्छे प्रश्न है जो अपने मेंस में आ सकते हैं। देखो कैसे धीरे धीरे फ्लो बनाना पड़ता है ना, जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है, यहां से सीखेंगे फिर इस बड़े वाले क्वेश्चन में लगाएंगे, इसको मजा आएगी। जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/a + 1/b + 1/c। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये लिखा हुआ है 5/3, 5/3, 5/3 बराबर a लिखा हुआ है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। आपसे कहूं इसका रेसिप्रोकल कर दो, आप 3/5 कर दो, तो आप क्या बोलते हो, जस्ट 1/a कर देंगे, ये तो कहते हो। वैसे ही काम यहाँ पे करेंगे। हम कहें हम इसको आप ऐसे लिख लो, 1/ लिखा हुआ ना, 1/1 + b/1 + c। इसको आप ऐसे लिखोगे तो 29/13 में आप तोड़ लो। ये इसको पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब काम हमें बस इसमें करना है, अपने मिशन पे। हमारा मिशन ये है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 13 दूना 26 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 3/13 बचेगा। एक मिशन सक्सेसफुल हुआ कि इस वाले को मैंने इस फॉर्म में तोड़ दिया। अब इसको जब तोड़ दिया, दूसरा स्टेप क्या होगा, ये 3/13 लिखा हुआ, इसको तोड़ देंगे, ऐसे पलट देंगे, यानी इस वाली चीज को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको बैकवर्ड चलना होता है ना, तो अब इस वाली चीज को सॉल्व कर रहे हैं। 13/3, 13/3 कितना, 3 3 9, 3 चौको 12 हो जाएगा हमारे पास, 1/3। अब इस वाले मिशन को मैंने तोड़ लिया, देखो इस वाले मिशन को मैंने ऐसे छितरा दिया। ये हमारे पास a की वैल्यू जो मैंने पहले मिशन से निकाली, दूसरे में ये b की वैल्यू, और ये हमारे पास c की वैल्यू। हमसे क्या कहा, a - b + c बताओ। a की वैल्यू 2, -4 और प्लस कितना 3, 3 2 5, 5 में से 4 जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही बैठ जाएगा, ठीक है। कोई तकलीफ हुई यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई। अब ऐसे क्वेश्चन को आगे आओ और बढ़ाते हैं। ये लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने कहा आप इसको इस प्रकार से छितरा लो, किस प्रकार से, 1/1 + b/1 + c + 1/d। क्या लिखा हुआ है, 29/154 था, 154/29 लिख लो। पहला स्टेप आप इसको डिवाइड कराओ, 29 पंचे 145, 145 कितना बचेगा 9/29 ना, 145 14 में 5 जाएगा 9, 9/29 बचेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, ये पहला जैसे मैंने सॉल्व किया ना, हम यहां पहुंच गए, हम इतने में पहुंच गए। अब
अब हमें इतना सॉल्व करना है। ये क्या लिखा हुआ है 9/29। दूसरा स्टेप जैसे ही हम 29/9 करेंगे 9 3 का 27 हो जाएगा प्लस 2/9। अभी जब आगे चेंज होगा तब भी आप ध्यान देना, 3 प्लस 2/9 हो गया 3 प्लस 2/9। अब मैं कहाँ पहुंच गया बताओ, ये हो गया इतना, मैंने एक बॉक्स और खोल दिया। अब मैं यहाँ पे हमें पहुंच गया, इसको छितराना है, ये C+1/D। तो अब इसको लिखेंगे 9/2, 2 चौको 8। आपको ये कब तक करना है, ये तब तक करना है जब तक आप लास्ट स्टेप तक ना पहुंचे। देखो आप पहुंच गए, इसको छितराया ना, देखो 4 प्लस 1/2, तो ये हो गई D की वैल्यू, ये हो गई C की वैल्यू, ये आपने B की वैल्यू, ये आपने A की वैल्यू निकाली। ठीक है, A प्लस B प्लस C बेटा 5 3 8 8 4 12, 12 2 कितना हो गया 14। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है पॉइंट। लेकिन अब जो चीज आएगी यहां से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्या कहा है कि 45/53 ये है। सबसे पहले तो आप एक स्टेप ये करो, 1/, ये 1 है, ठीक है, 1/, हमारे पास b प्लस 1/c माइनस 2/5। सबसे पहले आपने तोड़ दिया 53/45 को। अब इसको एक बार छितरा लो, 45 से कम 45 कितना बचेगा, 8/45। ये मैंने एक स्टेप किया, मतलब ये एक ही वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे पहुंच गए और हमें जो करना ना काम इसके लिए करना है, इसके लिए करने के लिए फिर से हम 45/8 कर देंगे। 45/8, 8 पंचे का 40 हो जाएगा, कितना 5/8 बचा। ठीक है, 5/8। अब ये 5/8 को अगर हम 8/5 लिखेंगे तो अब किसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में करेंगे ना, इसके बारे में। अब इसके बारे में तो हमें ध्यान देना, ये 8/5 जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली वैल्यू हमारे पास C माइनस 2/5 की, क्योंकि वहां पे पीछे आप देखोगे सब जगह 1 1 था, मैंने पैटर्न सेम करते चले गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2/5 है। तो ये जो वैल्यू होगी पूरी की पूरी 8/5, ये C माइनस 2/5 की होगी। तो यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 इधर जाएगा 10/5, यानी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब आप सॉल्व करो, 4 है, 4 गुणा 1 हमारी ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास C की वैल्यू। 4 गुणा 1 माइनस B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और प्लस 3 C की वैल्यू कितनी है 2। 6 में से 5 गया, 1 4 है, कितना हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ में आ गया होगा पॉइंट सभी को कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया। आगे क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये मेंस के प्रश्न है, ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप ये कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन हमारे पास z प्लस 1/4 बराबर, इसको हमने 79/29 लिख लिया। कितनी बार जाएगा पहला स्टेप अगर तोड़ेंगे, 29 दूना 58, 58 21 बचेगा, 21/29। पहला स्टेप मैंने तोड़ा। अब हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे। अब जो काम करना है ना, इनके लिए करना है। अब इसको चेंज करेंगे, 29/21 कर देंगे, 21 से कम 21 जाएगा, कितना बचेगा 8/21। अब बताओ ये मैं 21/8 अगर लिखूं, लेकिन आप देखो एक चीज, आपको पैटर्न बिल्कुल पता, कंसेप्ट सीख के जाना है। ये क्या था, y प्लस 2 बटे इतना, यहां पे ये तो y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 कहाँ है, नहीं है ना 2, तो हमें यहाँ पे 2 बचाना पड़ेगा साथी, यहाँ पे 2 बचाना पड़ेगा। अब 2 कैसे बचाओगे, 8 को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4, तो इसका 2 रोक लेंगे। आगे स्टेप में जो हम करेंगे ना वो 21/4, क्योंकि हम सिर्फ इतने को चेंज करेंगे। अब ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 पंगा डाल रहा है, देख रहे हो कैसे चेंज किया। अब जो रटे रटे रूट तरीके से जाओगे तो आप मार खाओगे वहां पे। ऐसे यहाँ पे देखो 2/5 है, तो यहाँ पे 2 आपका बचना चाहिए। अब 2 8 था, 2 गुणा 4/5। अब आप फिर से इस पे काम कर लो, 4 पंचे 20, 1/4। अब आपकी कोई गलती नहीं, पूरा बिल्कुल सही सीक्वेंस में बन गया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास z की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, और ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। सॉल्व करो, 2x 2 गुणा 2 प्लस 3y 3 गुणा 1 माइनस z कितना 5, 4 3 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 2। राइट आंसर यूज। बस एक सेकंड रुक जाओ भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो जाने दो। ये हो गया हमारे पास डी राइट आंसर, ठीक। और वीडियो भी खत्म होगी, यानी कि पूरी कंप्लीट अपने पास चीज हो गई, बैटरी भी अपनी कम हो गई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।